तो आज का टॉपिक है हमारा लंग्स। ये हमारे दोनों तरफ की लंग्स हमने रिमूव कर ली, जिसका कलर हमें ब्लैकिश दिख रहा है क्योंकि विद एज कार्बन डेपोजिशन होता है और इसका कलर टर्न इनटू ब्लैक। अब लंग्स में पूरा कवर है हमारी विसरल प्लूरा से, जो उसके लोब्स ऑफ फिशर को कवर हो करती है, और उसके ऊपर होती है पैराइटल प्लूरा। तो ये हमारे फिशर दिख रहा है, ठीक है। ये ऑब्लिक फिशर है क्योंकि ऑब्लिकली रन कर रहा है। सिमिलरली राइट लंग्स में आ जाते हैं तो यहाँ दो फिशर्स होती हैं, हालांकि इसमें एक ही फिशर दिख रही है, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक ऑब्लिक फिशर होती है। इसलिए कोशिश करेंगे कभी भी लूप्स या फिशर से साइड डिटर्मिनेशन ना करें, क्योंकि वेरिएशन हो सकता है और हमें हिस्ट्री भी नहीं पता, मे भी कोई लोबार सर्जरी हुई हो। तो बेसिकली टू बी सेफ हमेशा साइड डिटर्मिनेशन हम सरफेस एंड बॉर्डर से ही करेंगे इन एग्ज़ाम, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से सरफेस कौन कौन से बॉर्डर्स होते हैं। ये हमें दिख रहा है एपेक्स, ये हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है जो कि ब्रॉड है, ये एंटीरियर बॉर्डर क्या है कि शॉर्ट एंड शार्प है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर इज़ लॉन्ग एंड ब्रॉड, एंटीरियर बॉर्डर इज़ शॉर्ट एंड शार्प। ये हमारी मीडियस्टेनल सरफेस है, इसमें हाइलम है, और ये हमारी कोस्टल सरफेस है जिस पर रिब्स के इंप्रेशन है। और नीचे आए तो ये कॉनकैविटी दिख रही है, ये हमारा डायफ्रामेटिक सरफेस है या बेस है। ये ऊपर की तरफ एपेक्स जो कि डायरेक्टेड रहता है अपवर्ड, कवर बाय सर्वाइकल प्लूरा जो कि कवर है सिम्पसन फेशिया से, एंड लाइज 2.5 सेंटीमीटर अबव द फर्स्ट रिब या क्लेविकल। कॉनकैविटी अगर नीचे देखें दोनों लंग्स की, तो यहाँ कॉनकैविटी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर। तो यहाँ कॉनकैविटी इसलिए ज़्यादा दिख रही है क्योंकि नीचे लिवर है जो कि इसको पुश करता है अपवर्ड। अब हम लंग्स जब हम डिफाइन कर लेते हैं बॉर्डर एंड सरफेस से कि पोस्टीरियर बॉर्डर को पीछे रखा है, एंटीरियर बॉर्डर को आगे, इन बेस नीचे, एपेक्स अबव। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं मीडियस्टेनल सरफेस मीडियली रहेगा, कोस्टल सरफेस एंटेरोलैटरली। तो साइड डिटर्मिनेशन हो गया कि ये हमारा लेफ्ट लंग्स है। अब होल्ड कैसे करना है, डायफ्रामेटिक सरफेस को हमेशा हमारे पाम पे रेस्ट करना है। डायफ्रामेटिक सरफेस हमारे पाम पे रेस्ट करेगा और वर्टिकली होल्ड कर रहा है। तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया। अब इसके हमें एक करके फीचर्स देखेंगे। तो हर लंग्स में 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, इसका हम एक पिक्चर जोड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम मीडियस्टेनल सरफेस पे इंप्रेशन। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला इंप्रेशन आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल का, क्योंकि यहाँ पे हमारे एपेक्स मिलती है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अब क्योंकि लेफ्ट लंग में दो ही लोब होता है, अपर एंड लोअर, तो हमारा जो मिडल लोब है उसका रूडिमेंट्री फॉर्म यहाँ प्रेजेंट होता है लिंगुला के फॉर्म में। ये टंग लाइक इंप्रेशन जो दिख रहा है ये है लिंगुला, ये रेमिनेंट है मिडल लोब का इन द लेफ्ट लंग। हमारा राइट लंग में तो मिडिल लोब सेपरेटेड है, यहाँ पे हमारा मिडिल लोब दिख रहा है लेफ्ट लंग का लिंगुला के फॉर्म में। फिर ये इंप्रेशन दिख रहा है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ये जो अच्छा खासा थिक ग्रूव बन रहा है। ये आ रही है आर्च ऑफ एओर्टा बिगिनिंग फ्रॉम असेंडिंग एओर्टा। ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है आर्च ऑफ एओर्टा, कंटिन्यू मतलब असेंडिंग एओर्टा, कंटिन्यूज विद आर्च ऑफ एओर्टा एंड कंटिन्यूइंग विद डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। अब आर्च ऑफ एओर्टा की 3 ब्रांचेस हैं, लेकिन एक ब्रांच क्योंकि राइट साइड है तो बाकी 2 का इस पर इंप्रेशन दिखेगा। यहाँ आ रहा है इसोफेगस का इंप्रेशन, ठीक है, इट्स बिहाइंड द आर्च ऑफ डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। और नीचे की तरफ पल्मोनरी लिगामेंट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ आ रहा है इसोफेगस का इंप्रेशन कंटिन्यू। तो यहाँ इसोफेगस का इंप्रेशन है और ऊपर है। ट्रैकिया क्योंकि राइट साइड होती है, स्लाइडली टुवर्ड्स द राइट, अगर इसमें प्रेजेंट होगा तो स्लाइड इंप्रेशन ही होगा, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं मिलेगा। ये हम जो होल्ड किए हैं यहाँ पे विसरल प्लूरा पैराइटल प्लूरा का फोल्डिंग है, यानी कि इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ पैराइटल प्लूरा जो कि इस पूरे लंग्स में अंदर फिर विसरल प्लूरा में कन्वर्ट हो जाती है, इसको कहते हैं पल्मोनरी लिगामेंट। उसके ऊपर हमारा रूज एरियोस्टल टिश्यू होता है जो एक डेड स्पेस प्रोवाइड करता है वेसल्स के एनलार्जमेंट अगर हो किसी केस में तो उसके लिए। अब आ जाते हैं 1 बाय 1 कि हमें हाइलम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो हमेशा अप डाउनवर्ड एक लिस्टिंग करते हैं और एक एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो हम सबसे पहले कार्टिलेज फील कर सकते हैं बाय द फॉर्म कंसिस्टेंसी। ये हमारा लेफ्ट ब्रोंकियल का प्रिंसिपल ब्रोंकस, नीचे आ रही है इन्फीरियर पल्मोनरी वेन, यहाँ आ रही है सुपीरियर पल्मोनरी वेन। तो एक एक लंग्स पे 2 पल्मोनरी वेन, लेफ्ट साइड में एक लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, और यहाँ पे सबसे थिकेस्ट वॉल पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी, कार्टिलेज एंड द वेन, फिर सामने वेन, कार्टिलेज एंड वेन। इस तरीके से सुपीरियर रिलेशन, सुपीरियर एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड सुपीरियर टू इन्फीरियर रिलेशन रहेगा।